हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला एक्सरसाइज। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में 1 और 2 मार्क के सम आते ही हैं इस प्रैक्टिस सेट से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। हार्डली 20 मिनट्स का ये वीडियो होगा और बहुत ज़्यादा हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो बेसिक्स हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो इसी प्रैक्टिस सेट में आप लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। तो अगर आपने बेसिक्स का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे मैंने आई कॉर्नर पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे लिंक दे रखा है उसको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें हमने जो है टीएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो सारी स्टेप उसमें बताई हुई है। तो आप वो जरूर चेकआउट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 के तरफ। पहला सम क्या बोला है देखते हैं। Which of the following sequences are AP? कौन से sequences AP हैं? If they are AP, find the common difference. अगर वो AP हैं तो हमें common difference find करना है। तो कोई सीक्वेंस AP कब होगा? जब डिफरेंस कॉमन होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, तभी वो सीक्वेंस AP हो सकता है। तो पहला देखते हैं 2 4 6 8। बहुत ही सिंपल, 2 4 6 8। ये तो नजरों से देख के ही पता चल जा रहा है। यहाँ पे माइनस करेंगे 2, माइनस करेंगे 2, माइनस करेंगे 2, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन। और जब कॉमन डिफरेंस होता है तो एपी होता है, जब डिफरेंस कॉमन नहीं है तो एपी नहीं है। तो T1 यहाँ पे आ गया 2, सेकेंड टर्म T2 4, T3 थर्ड टर्म 6, T4 क्या आ गया 8। तो आपको सिर्फ ये करना है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करना है, दैट्स इट। T2 माइनस T1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, T3 माइनस T2 6 माइनस 4 2, T4 माइनस T3 8 माइनस 6 2। आपने देखा डिफरेंस क्या आ रहा है? कांस्टेंट, एक जैसा आ रहा है। तो एज द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, given sequence is an AP with common difference। common difference आपका क्या आया? 2। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि डिफरेंस जो है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में वो सेम आना चाहिए। जब सेम आएगा तो एपी है, सेम नहीं आएगा तो एपी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड सम क्या है? 2 5/2, 3 7/2। ठीक है, तो क्या है? 2 5/2, 3 7/2, 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन। तो 2 को 2 ही रखा, 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2.5, डिवाइड कर दिया आया 2.5, 3 को वैसे ही 7/2 को हाफ कर दिया 3.5, डिवाइड कर दिया आया 3.5। तो सेम हो गया यहाँ पे। T1 हो गया 2, T2 हो गया 2.5, 3 हो गया, T3 हो गया 3, T4 हो गया 3.5। तो सेम जैसे हमने लास्ट सम में किया, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T2 माइनस T1 2.5 माइनस 2, तो 2.5 माइनस 2.0, 5 2 में से 2 गया 0, 0.5। T3 माइनस T2 3 माइनस 2.5, 3.0 माइनस 2.5। अब ये माइनस करके मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होगा। तो 10 में से 5 गया 5 और 2, एक कैरी हुआ, 2 में से 2 गया 0, तो 0.5। T4 माइनस T3 3.5 माइनस 3, तो अगेन 0.5। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो कॉमन है। तो डिफरेंस as the difference between two consecutive terms is constant, given sequence is an AP with common difference। इस केस में क्या आ गया? 0.5।
5। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड सम भी हमने इसी तरीके से सिंपली कर लिया। दिखने में ये काफी सिंपल है, लेकिन आपको 1 से 2 मार्क्स जरूर देके जाएगा। थर्ड सम, आइए थर्ड सम की ओर चलते हैं। देखते हैं थर्ड सम क्या है। 1.3 -10 -6 -2 2 -10 -6 -2 2। सबसे पहले माइनस देख के घबराना नहीं है, ठीक है। माइनस करना, माइनस प्लस करना भी सिंपल है, बस उसके लिए हम लोग को बेसिक उसका समझना होगा, जो मैं यहां पे समझाऊंगा। T1 क्या है -10, T2 क्या है -6, T3 क्या है -2, T4 क्या है 2। तो T2 माइनस T1, T2 -6 माइनस का साइन और T1 -10। अब यहां पे ये माइनस का साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर आपने नहीं पुट किया आपकी वैल्यू रॉन्ग आ जाएगी। T2 -6 माइनस T1 -10, ठीक है। तो -6, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाता है प्लस 10। अब माइनस प्लस पहले आप माइनस कर लीजिए, 10 में से 6 गया 4, और बड़े नंबर का साइन, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 10 है, उस पर साइन प्लस, तो यहां भी प्लस। T3 माइनस T2, T3 -2 माइनस T2 -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर 6, उसका साइन प्लस। T4 माइनस T3, T4 है 2 माइनस T3 -2, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4। तो डिफरेंस क्या है, कॉमन है, ठीक है, इसीलिए डिफरेंस कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस, क्या लिख दिया हमने 4। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ सम की ओर। फोर्थ सम क्या कह रहा है हमें, मैं ये भी इरेज कर लूं पहले, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। फोर्थ सम कह रहा है 0.3 0.33 0.333 0.3 0.33 0.333। तो T1 है 0.3, T2 है 0.33 और T3 है 0.333। तो T2 माइनस T1 0.33 माइनस 0.3। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है आपको। 0.33, पॉइंट के नीचे पॉइंट, सब्ट्रैक्शन या एडिशन कुछ भी कर रहे हैं आप ध्यान दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.33 माइनस 0.3, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0.3 0 हो गया, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, तो हो गया 0.03। अब नेक्स्ट है 0.333 माइनस 0.33, 0.333 माइनस 0.33 0, तो 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 0.003, हाँ सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.333 माइनस 0.33, तो आ गया आंसर 0.003। तो एज द डिफरेंस, अब यहाँ देखिए ये दोनों डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, एक 0.03 है, एक 0.003। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो जब डिफरेंस, एज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, और जब एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस का तो सवाल ही नहीं बनता, हम लिख देंगे नॉट एन एपी। आइए दोस्तों, तो हम लोग फिफ्थ सम शुरू करते हैं। फिफ्थ सम क्या है, 0 -4 -8 -12। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एपी डिक्लाइनिंग ऑर्डर में है, मतलब बड़े से छोटे ऑर्डर में जा रहा है। तो जब भी आप ऐसा नोटिस करें, आपको ध्यान में आना चाहिए कि डी जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा। जब भी आप देखेंगे, जैसे पहला सम आपने देखा 2 4 6 8,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में एपी, तो डी पॉजिटिव होगा। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, डिक्लाइनिंग ऑर्डर में होगा, तो डी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो T1 आपने लिया 0, सेकेंड टर्म T2 आपने लिया -4, T3 आपने लिया -8, T4 लिया -12, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, माइनस माइनस प्लस, तो और ग्रेटर नंबर 4 उसका साइन माइनस, -4। अब T3 माइनस T2, देखिए मैंने आपको कहा था D माइनस में आएगा क्योंकि डिक्लाइनिंग एपी है। अब T3 माइनस T2, T3 -8, ध्यान पूरा यहाँ पे अटेंशन आपका होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। माइनस का साइन आप लिखिए, T2 आपने क्या लिखा -4, यहाँ पे अटेंशन आपको ज्यादा देना है। जैसे आप जो देखें कि माइनस वाले जो टर्म्स है वो ज्यादा हैं, अटेंशन आपका तुरंत वहां पे हो जाना चाहिए। T3 आया -8, माइनस का साइन, T2 आया -4, तो -8 माइनस माइनस +4, तो -8 + 4 पहले आप कर लीजिए सब्ट्रैक्ट, आया 4, ग्रेटर नंबर 8 साइन माइनस। T4 माइनस T3, T4 है -12 माइनस T3 है -8, तो -12 माइनस इंटू माइनस +8, पहले माइनस करो, 4 ग्रेटर नंबर का साइन, 12 है ग्रेटर नंबर, उसका साइन माइनस, तो -4 तो हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस क्या आया, -4। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा 5th सम भी हो गया, 5 सम सीख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। अब हम लोग 6th सम पे चलेंगे। अब 6th सम कैसा है, 6th सम में आप देखेंगे -1/5, -1/5, तो जब एक ही तरीके के 3-4 टर्म्स हो या कितने भी टर्म्स हो तो डिफरेंस क्या हो जाता है, 0। ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ डिफरेंस ही नहीं है, एक ही तरीके के टर्म्स हैं तो डिफरेंस तो 0 ही आएगा। तो देखिए 6th सम क्या है, -1/5, फर्स्ट टर्म भी -1/5, सेकेंड टर्म भी -1/5, थर्ड टर्म भी -1/5, चौथा टर्म है ही नहीं। T2 माइनस T2 माइनस T1, जहां पे भी माइनस का साइन आया हम एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए। ठीक है, T2 -1/5, माइनस का साइन, T1 -1/5, तो -1/5 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस कर लेंगे हम लोग, आएगा 0। सेम स्टेप यहां पे हमने लिख दी, सेम टू सेम स्टेप, -1/5 T3 माइनस T2 है -1/5, तो -1/5 माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया 0, तो डिफरेंस 0 ही आएगा क्योंकि तीनों भी टर्म आप देखेंगे तो -1/5 ही है। तो एज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 0। तो छठा सम भी हो गया। अब 7th सम पे आते हैं जिसपे हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। 1.7 क्या सम है, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो फर्स्ट टर्म आपने ले लिया 3, T2 आपने ले लिया 3 + √2, T3 आपने ले लिया 3 + 2√2। ठीक है, और अगर आप लेना चाहें तो T4 भी ले सकते हैं, 3 + 3√2। तो T2 माइनस T1, 3 + √2 माइनस T1 3, तो 3 से 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा √2। अब नेक्स्ट देखिए T3 माइनस T2, T3 3 + 2√2 माइनस T2 ब्रैकेट्स में लिखना है 3 + √2। क्यों, मैं आपको बताता हूं।
क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, जैसे ही ब्रैकेट क्लोज ओपन होगा ये दोनों पे माइनस का साइन आएगा। कॉमन मिस्टेक यहाँ पे बच्चों की होती है कि वो उसको एज इज लिख देते हैं 3+√2, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सेकेंड टर्म को आपको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन दोनों पे आ जाएगा, इस पे भी इस पे भी। तो देखिए ब्रैकेट ओपन हुआ, 3+2√2 ऐसे ही लिखा, माइनस, जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ 3 भी माइनस हो गया, √2 भी माइनस हो गया। तो आपको क्या करना है, 3 - 3 + 2√2 - √2, 3 से -3 ये हो गया, कैंसल हो गया, 2√2 - √2 हो गया, तो 3 - 3 0 हो गया, 2√2 में से 1√2 गया, 1√2 जिसको हम लोग √2 ही लिखते हैं, तो इसका आंसर आ गया √2। अब एक और स्टेप हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्टेप आपने बता दी, √2, तो एज द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is constant, the given sequence is an AP with common difference √2। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, T2 - T1, 3+√2 - 3। अब यहाँ पे 2 टर्म्स नहीं है सेकंड वाले में, इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 3 - 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 + √2 = √2। अब इसमें देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, 3+2√2 - T2 3+√2। अब उसे ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट बाहर माइनस का साइन है, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा दोनों पे माइनस आ जाए, तो ये 3+2√2 ऐसे का वैसा, माइनस जैसे ब्रैकेट ओपन हो गया ये 3 हो गया -3 और +√2 हो गया -√2, तो 3 - 3 2√2 - √2, 3 - 3 0 हो गया, 2√2 - 1√2 हो गया √2, जिसको 1√2 को हम लोग √2 भी लिखते हैं, तो 0 + √2 √2, तो डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, इसलिए ये एपी बन जाएगा। अब लास्ट सम इस फर्स्ट सम का लास्ट सब क्वेश्चन, एंड काफी सिंपल है वो। अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। देखते हैं कि कौन सम करने से पहले ही कॉमन डिफरेंस बता सकता है। तो काफी सिंपल है, 127 132 137, तो फर्स्ट टर्म 127, सेकेंड टर्म 132, थर्ड टर्म 137, तो अच्छा इसमें डॉट 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 की जरूरत नहीं है। T2 - T1 132 - 127, और अगर आपका आंसर 5 आया है तो आप एब्सोल्युटली राइट हैं। T3 - T2 137 - 132, फिर से 5 आया, तो एज द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is constant, given sequence is an AP with common difference as 5। तो देखा आपने कितना ज्यादा सिंपल था ये सम, तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड सम। तो दोस्तों सेकेंड सम शुरू करते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि 1 मार्क के लिए अगर कोई क्वेश्चन का आने का 100% चांस है तो वो ये क्वेश्चन है, आप लिखवा के ले लीजिए मुझसे, 1 मार्क के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। और सबसे फाउंडेशनल क्वेश्चन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेसन का, तो इसे बहुत ही ध्यान से करिए, और सिंपल है, ठीक है, मैंने इतना आपको बता दिया, ये डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। राइट एन एपी, एपी लिखना है हमें, इफ द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है, हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, ठीक है, या तो बोलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लो, या बोलेगा कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या होगा वो फाइंड करो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट टर्म देखिए, ए है 10, डी है 5, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो सेकेंड टर्म क्या होगा इसमें, प्रीवियस टर्म, ठीक है, प्रीवियस टर्म क्या है, ए मतलब T1, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो प्रीवियस टर्म ए 10 है, कॉमन डिफरेंस 5, आ गया आंसर 15, ये हो गया T2। T3 कैसे आएगा, प्रीवियस टर्म T2 में कॉमन डिफरेंस D ऐड किया, T2 है 15, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया 5, आ गया 20। अब फोर्थ टर्म,
फोर्थ टर्म T4, प्रीवियस टर्म T3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। T3 है 20, कॉमन डिफरेंस है 5, आंसर आ गया 25। बस इतना काफी है। तो आपने AP लिख दिया। देयरफॉर द AP इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, पहला टर्म लिखिए, पहला टर्म 10, इसके बाद में दूसरा टर्म 15, तीसरा टर्म 20, चौथा टर्म 25 एंड इंपॉर्टेंटली डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इस तरीके से AP बनता जाएगा। हमने क्या किया AP फाइंड करने के लिए, फर्स्ट टर्म हमें 10 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 5 है। T2 कैसा आएगा, प्रीवियस टर्म A में D कॉमन डिफरेंस ऐड करके 10 में 5 ऐड किया 15। बस अब हर आने वाला टर्म कैसे आएगा, प्रीवियस टर्म में D ऐड करके। T4 T3 कैसा आया, T2 15 में D ऐड करके 5 20। T4 कैसा आया, प्रीवियस टर्म T3 में D ऐड करके 20 में 5 ऐड किया 25। तो AP आपका क्या बन गया, 10 15 20 25 एंड सो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सेकेंड सम देखिए, -3 0। अब क्योंकि D 0 है तो हर एक टर्म -3 ही होगा, A के बराबर ही होगा हर एक टर्म अगर D 0 है। तो अगर आप हजारवा टर्म भी बोले, लाखवा टर्म भी बोले, 1 करोड़ टर्म भी बोले, वो 0 ही होगा, वो A1 A के बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 0 है ना, डिफरेंस 0 है। तो A है -3, D है 0, A है -3, D है 0। तो T2 कैसा आएगा, A मतलब -3 में 0 ऐड करके -3 आया T2, T3 आया T2 में 0 ऐड करके -3, T4 कैसा आया, -3 में 0 ऐड करके -3। तो आपका AP क्या बन गया, -3 -3 -3 एंड सो ऑन। तो आपसे पूछेगा कैसे पता है, मैं आपको बताता हूं कि पूछा कैसे जाता है ये सम। तो आपको फर्स्ट टर्म बोला, कॉमन डिफरेंस बोला, आपको बोलेंगे फाइंड द 100th टर्म, बोलेंगे फाइंड द 100th टर्म। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जब हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट में जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपको बोला है कि 100 टर्म आपको फाइंड करना है, T100, तो हमें पता है बेसिक्स में हमने देखा था कि क्या करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है, A प्लस 100 में से 1 माइनस किया 99 इंटू D, A प्लस n-1D होता है फॉर्मूला। तो n में से 100 है n, उसमें से 1 घटा दिया इंटू D कर दिया। A क्या है यहाँ पे -3 99, D क्या है 0, तो -3 99 इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, तो -3 + 0 -3, वही आंसर आना है आपको। इस तरीके से आपको पूछेगा, 1 या 2 मार्क के लिए सम आता है, इजीली आप ग्रैब कर सकते हैं और काफी बार आ चुका है इस तरीके का सम। तो सेकंड सम भी हमने कर लिया दोस्तों, बहुत ही आसानी से हमने समझ लिया। अब थर्ड सम देखिए, थर्ड सम क्या है, -7 एंड A -7 है, D हाफ है। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, हाफ को हम लोग क्या कर देंगे 0.5। ये सम क्या है, थोड़ा सा हमको ध्यान देना है क्योंकि इसमें माइनस भी है, पॉइंट भी है, तो अच्छे से समझना पड़ेगा इसे। तो D को हमने हाफ ले लिया। अब देखिए T2 A प्लस D, T2 A प्लस D, तो A है -7 और D है 0.5। तो हमें करना क्या होगा, माइनस करना होगा 7.0, प्लस माइनस में माइनस करते हैं हमेशा। तो 7.0 में से 0.5 माइनस कर देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 में से 5 गया 5, एक कैरी हुआ, 6 में से 0 गया 6, और ग्रेटर नंबर 7, तो साइन माइनस का, उस पे साइन माइनस है तो हमने माइनस का साइन लिया, -6.5। T3 T2 प्लस D, D क्या है 0.5, तो 6.5 में से 0.5 माइनस, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 0 6, और बड़े नंबर 6.5 पे साइन माइनस, तो हमारे नंबर पे भी साइन माइनस। अब लास्ट T4 T3 प्लस D, T3 है 6 -6 और D है 0.5, तो 6 में से 0.5 माइनस, 6.0 में से 0.5 माइनस, 10 में से 5 5, एक कैरी हुआ 5, बन गया ये, और 5 - 0 5, और साइन बड़े नंबर का उस पे साइन माइनस है तो -5.5। तो AP क्या बन गया हमारा,
पहला टर्म था -7, फिर था -6.5, -6, -5.5 एंड सो। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं फोर्थ सम की ओर। फोर्थ सम पे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले बोर्ड में, सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाएं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो ये वीडियो और यूजफुल हो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि 5 सेकंड निकाल के आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत अच्छा लगता है और एनकरेजमेंट मिलता है ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो ए नेक्स्ट सम में है -1.25, ये माइनस को हमें ध्यान रखना है, और डी है 3, ठीक है। तो नेक्स्ट T2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी। ए है -1.25 प्लस डी है 3, ठीक है। माइनस प्लस मतलब हम लोग करेंगे माइनस, 3.00 में से 1.25 माइनस कर दिया, तो 10 में से 5, 5, 9 में से 2, 7, और 1 कैरी हुआ, यहाँ पे हुआ 2, 2 में से 1, 1, 1.75। बड़ा नंबर 3 ग्रेट और साइन प्लस, तो हमारा साइन हो जाएगा प्लस 1.75। अब सिंपल है, T3 क्या हो जाएगा, T2 मतलब 1.75 में 3 ऐड करना है D, तो 3 ऐड किया हमने, 5, 7, 3 + 1 4, 4.75। नेक्स्ट भी सिंपल हो जाएगा, T4 मतलब T3, 4.75 में D मतलब 3 ऐड करना है, तो 4.75 + 3 हो जाएगा 7.75। बस हो गया आपका AP। -1.25 पहला टर्म था, नेक्स्ट टर्म था 1.75, फिर 4.75, फिर 7.75 एंड सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट सम क्या है, A6 है, D -3 है, तो D जब माइनस होगा तो AP कैसा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। जैसे यहाँ पे D पॉजिटिव था तो माइनस से पॉजिटिव की ओर बढ़ता गया, अब D नेगेटिव है तो AP डिक्रीज होता जाएगा। A6 है, D है -3। फिफ्थ सम देखिए, A6 है और D है -3। A6 है और D है -3। T2 क्या है, A + D, A6 और D क्या है, -3, तो प्लस इंटू माइनस, -6 - 3 3। T3 T2 + D, T2 + D क्या है, -3, तो प्लस माइनस माइनस, 3 - 3 हो गया 0। T4 T3 जो कि है 0 प्लस D क्या हो गया, -3, तो प्लस माइनस माइनस, 0 - 3 हो जाएगा -3। तो आपका AP क्या हो गया यहाँ पे, 6 3 0 -3 एंड सो। अब लास्ट सम पे आते हैं, 6 सम, जिसमें दोनों माइनस है। अब दोनों माइनस है तो क्या है कि D माइनस हुआ, हमको ऐसे ही पता चल गया कि ये नीचे नीचे जाते जाएगा। तो A जब -19 है और D -4 है, तो मैं समझ सकता हूं -19 से छोटा -23, -4 के डिस्टेंस पे, फिर -27, फिर -31, इस तरीके से जाते जाएगा। 6 सम, A हो गया -19 और D हो गया -4। A हो गया -19 प्लस D हो गया -4, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस माइनस हमेशा प्लस, ठीक है। 19 और 4 23, और ग्रेटर नंबर 19 उसका साइन माइनस है तो यहां भी माइनस। T3 T2 में D ऐड करना है जो कि है -4, तो -23 प्लस माइनस माइनस, तो -23 -4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या आया 27, ग्रेटर नंबर 23 साइन माइनस। नेक्स्ट T4 T3 मतलब -27 में D ऐड -4, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ग्रेटर नंबर का साइन, तो T4 आ गया -31।
तो इस तरीके से आपका एपी बन गया -23 -27 सॉरी -19 से शुरू हो रहा था, -23 -27 -31 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, तो ये सम था, सिंपल था, 1 मार्क दिलाएगा 100%, ये मेरी गारंटी है। आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं थर्ड सम की ओर, जो इससे भी ज्यादा सिंपल है। तो आइए चलते हैं थर्ड सम की ओर हम लोग जल्दी से। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। अब इसमें फर्क क्या है दोस्तों, पहले वाले में हम लोग को शो करना था कि एपी है, शो करना था, बताना था एपी है। कैसे बताएंगे, डिफरेंस कांस्टेंट होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। तो इसमें बोल दिया गया है कि ये एपी है, तो हम T2 माइनस T1 कर लेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें हमको T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 नहीं करना है, सिर्फ T2 माइनस T1 कर दो, डिफरेंस वही है। चलो 3.1 5 1 -3 -7। अब ये डिक्लाइनिंग एपी है तो कॉमन डिफरेंस माइनस आएगा, क्या आएगा, -4। ठीक है, तो T1 लिखिए 5, T2 लिखिए 1। ठीक है, अब डिफरेंस फाइंड कीजिए। गिवन एपी हम लोग लिख देंगे गिवन एपी इज, अगर ये एपी बोल दिया गया तो हम लोग लिख देंगे गिवन एपी इज। तो T1 5 है, T2 1 है, D है T2 माइनस T1, T2 है 1, T1 है 5। तो 1 - 5 प्लस माइनस पहले माइनस करो, 5 में से 1 गया 4, बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 5 है और साइन माइनस है तो माइनस। तो देयरफॉर द फर्स्ट टर्म is 5 and common difference is -4। पहला टर्म 5, लास्ट जो कॉमन डिफरेंस है -4। ठीक है। अच्छा, इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए T5 की वैल्यू क्या होगी। कमेंट सेक्शन में सब आप मुझे बताइए कि T5 की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने आपको बताया था T100 की वैल्यू, वैसे आप T5 की वैल्यू फाइंड कीजिए, या जैसे प्रीवियस सम हमने किया था T5 की वैल्यू फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताइए। सेकंड सम देखिए 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, वेरी सिंपल। 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो फर्स्ट टर्म 0.6, सेकेंड टर्म क्या हो गया 0.9। डी क्या हो गया T2 माइनस T1, T2 0.9, T1 0.6। तो 0.9 माइनस 0.6, 9 में से 6 गया 3, 0 माइनस 0 0। तो सिंपल फर्स्ट टर्म आपका आ गया 0.6 और कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 0.3। थर्ड सम देखिए, या तो थर्ड सम में आपको होमवर्क देता हूं, सेम सम हम कर चुके हैं इसी तरीके का। थर्ड सम में आपको होमवर्क देता हूं, आपको आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे आपको बताना है कि T1 क्या है और D क्या है। अब फोर्थ सम पे आते हैं हम लोग। फोर्थ सम जो स्लाइटली ट्रिकी लग सकता है लेकिन नहीं है, 3.4 लास्ट सम हमारे वीडियो का। 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। फर्स्ट टर्म 1/4, सेकेंड टर्म 3/4, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 3/4 माइनस T1 1/4। अब जैसा आप जानते हैं डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे का टर्म जब कॉमन होता है तो न्यूमरेटर प्लस या माइनस होता है। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो हम लोग माइनस करेंगे, इसको लिख देंगे 3 - 1। 3 - 1 क्या होता है 2/4। 2 1s are 2 2s are, आंसर आया 1/2। तो therefore the first term is 1/4 and common difference is 1/2।
तो ये हो गया हमारा लास्ट सम दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 3.1 बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कर लिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमारे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। हम लोग जल्द ही वापस आएंगे 3.2 के साथ में। थैंक यू वेरी मच।